मसीह यीशु के पवित्र और मुबारक और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह से एक बार फिर से हम लोग इस सभा में, प्रार्थना सभा में मिलने पाए और उसके अनुग्रह से काफ़ी चीज़ों में रियायत बख्शा गया प्रदेश के अंदर और इसकी स्तुति की जलाल के लिए हम फिर से उस भवन में इकट्ठे होने पाए। तो अवसर के लिए, सुनहरे अवसर के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मसीह यीशु में मेरे प्रियो, हमारी एक पहचान है। यूँ तो हम अलग अलग नामों से, अलग अलग जाति के द्वारा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और हमारी अलग अलग पहचान है। अलग अलग भाषा के द्वारा हम पहचाने जाते हैं, अलग अलग जाति के द्वारा हम पहचाने जाते हैं, लेकिन मसीह यीशु में हमारी एक विशेष पहचान है। मसीह यीशु में हमारा एक विशेष रुतबा है, एक इमेज है। कभी कभी हमारा विश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि हम अपनी उस पहचान को भूल जाते हैं। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमको कौन कौन सी पहचान दी है ना। हम बहुमूल्य हैं। हाँ, यूँ तो परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, परंतु फिर भी हमारा जो इमेज को, हमारी छवि को उसने बहुमूल्य करके ठहराया है। आइए हम सबसे पहला वचन देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है हमारे विषय में। निकालिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां वचन। उसमें देखते हैं कि हम क्या है या हमारी क्या योग्यता, क्या पहचान मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें दी है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 17वां वचन, 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ जी, मसीह यीशु में पुरानी बातें बीत गई है, देखो सही सब बातें नई हो गई है। हमने अब तक के जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, घटित हुआ, वो सब मसीह यीशु में समाप्त हो जाता है, दी एंड। लेकिन जो ही हम परमेश्वर के पवित्र नाम में विश्वास करते हैं तो हमारे एक नया जीवन और नया जन्म की शुरुआत होती है। और मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि करके ठहराया है। नई सृष्टि है ना, नई सृष्टि बिल्कुल नई लगती है ना। हमें भी मसीह यीशु में बिल्कुल नया बनना है। और नया हम कब बन पाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को हम महत्व देंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। परमेश्वर हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। हम मनुष्य भले परमेश्वर पे विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है जो हमें बदल सकती है, हमारे जीवन को बदल सकती है। एक और वचन को हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2 वचन। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 2। उसमें देखते हैं हम क्या लिखा है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, यहाँ लिखा है परमेश्वर की उन कलीसिया के नाम। पौलुस जो कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम जो पत्री लिखता है, और उसमें वो इस कलीसिया के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए वचन है। ये वचन हमें कहता है कि हम मसीह यीशु में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने शरीर को पवित्र रख सकते हैं, अच्छा नहाकर, धोकर और अच्छा परफ्यूम लगाकर, डिओड्रेंट लगाकर, लेकिन आत्मा की पवित्रता हमारी ओर से नहीं हो सकती है ना। वो किसी की भी ओर से नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आत्मा की पवित्रता हो सकती है, आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है, और जिसी के लिए हम सब बुलाए गए हैं। और इसी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया में, इस देश में बहुत बड़े बड़े महाराज, संत, पुरुष, महापुरुष, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, बाबा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आए है ना, बहुत सारे अवतार आए, अवतार है ना, आए और गए है ना।
लेकिन वचन में लिखा कोई भी जीवित नहीं रहा, है ना, सिवाय यीशु मसीह के, है ना। लेकिन जो भी लोग इस संसार में आए, संत, महात्मा, महापुरुष, महाराज, है ना, योगी, ध्योगी, ज्ञानी, जो भी अवतार, वो सब इंसान रूप में आए। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, हम मनुष्य पाप की संतान है। हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 51 अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 5वां वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जी हाँ, जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए, स्त्री पुरुष के द्वारा उनका जन्म हुआ, और जो स्त्री और पुरुष से जन्मा है ना, वो पाप का संतान है। वचन ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता, वचन में ऐसा लिखा है। तो जितने भी लोग इस दुनिया में आए, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, वर्ग के विशेष के लोग हो, है ना, कितने बड़े संत लोग हो, हर एक व्यक्ति पाप का पैदाइश है, पाप से जन्मा है। और यदि कोई व्यक्ति लावारिस भी है, उसे अपने माता पिता का नाम मालूम नहीं है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैदा करने वाला कोई नहीं। उसका पैदा करने वाला कोई ना कोई तो रहा होगा, तभी तो इस दुनिया में आया। वो बात अलग है कि हाँ, वो व्यक्ति लावारिस है, उसे अपने पिता का नाम मालूम ना हो, लेकिन उसका पैदा करने वाला फिर भी कोई ना कोई तो था। तो हम सब तो पाप की पैदाइश है, और यदि हम पाप से जन्मे हैं तो पाप क्षमा करने का अधिकार तो वचन के अनुसार एक ही मनुष्य को है ना, जो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो उन लोगों को भी, जितने भी लोग इस संसार में अब तक आए, छोटे बड़े, महाराज, संत, महात्मा, उन सबको भी पाप से क्षमा की जरूरत है, ताकि वो पापों से क्षमा पाए। उनको भी उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि इस पापी देह से मुझे कौन छुड़ाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो जो इंसान इस दुनिया में आया, चाहे अवतार के रूप में आया, चाहे किसी भी रूप में आया है ना, हम मनुष्य इतने स्वार्थी कि अपने दृष्टि में, है ना, अपने दृष्टि में ईश्वर बन बैठे, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, अच्छा मुझे दिया जलाओ, मुझे अगरबत्ती लगाओ, बाकी किसी को मत मानो। लेकिन वही मनुष्य तो है, जानवर थोड़ी है, वो मनुष्य है। और जो मनुष्य है वो पाप की पैदाइश है, पाप से जन्मा है। और जो पाप से जन्मा है उसको उद्धार की आवश्यकता है, पापों से क्षमा की आवश्यकता है, मुक्ति की आवश्यकता है ना। तो मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, है ना, न ईश्वर की जगह ले सकता है। हमें एक ही परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें मसीह यीशु की आवश्यकता है, जो पापों से क्षमा करने का जिसके पास अधिकार है, जिसके पास उद्धार करने की सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, हम सब लोगों को, क्योंकि हमारी आत्मा की पवित्रता हमारी ओर से नहीं हो सकती। हमारी आत्मा की पवित्रता हमारी ओर से नहीं हो सकती, इसलिए मसीह यीशु ने हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। और जब हम उसके पास आएंगे तो हम पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हाँ, तो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन क्या हम उसके पास पवित्र होने के लिए आना चाहते हैं? कई लोगों के जीवन में रुकावट है उनके पाप, कि वह अपने जो पापों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मसीह यीशु पवित्र होने के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। और पापों को नहीं छोड़ेंगे तो पाप में जीवन व्यतीत करेंगे। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, पाप की मजदूरी। तो यदि पाप में हम जीवन व्यतीत करते तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर हमें मृत्यु की देह से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें अपने पास वो बुलाता है और पवित्र करने के लिए बुलाता है ना। हम अपने आप से धर्मी और पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है कि मैं तुझे पवित्र करूंगा, है ना। तो हमें उसके पास आना है। बाइबल में लिखा है, पवित्र परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें परमेश्वर के निकट आना है ना। निकट क्यों आना? पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। अपने आप से हम अपनी आत्मा की शुद्धता को नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे रीति रिवाज है ना, बहुत सारे धर्म है। पवित्र होने के लिए लोग नदियों में डुबकी लगाते हैं, है ना, और कौन कौन से राख पर बैठते हैं, राख का स्नान करते हैं, है ना, और क्या क्या खाते पीते हैं पवित्र होने के लिए। क्या उनकी आत्मा इस रीति से पवित्र हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारी आत्मा जब पवित्र होगी, जब हमारे पापों से हमको छुटकारा मिलेगा।
जब पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, और पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है ना, यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के पास हमको आना है, क्योंकि उसने हमें पवित्र होने के लिए अपने पास बुलाया है ना, और पवित्र होने के लिए हमें छुड़ाया भी है। इसलिए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ उसके स्थान में मौजूद है। एक और वचन हम देखते हैं, मत्ती 5वां अध्याय उसका 14वां नंबर का वचन। हमारी पहचान को हम मसीह यीशु में कभी कभी भूल जाते हैं, विश्वास हमारा कमजोर हो जाता है, डगमगाने लगता है। लेकिन फिर भी आज मैं इन वचनों के द्वारा आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं, आशा देना चाहता हूं कि मसीह यीशु में हम आम इंसान नहीं है, हमारी एक विशेष पहचान है। जी हाँ, पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता। जी हाँ, हमें परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है। ज्योति, हम जगत की ज्योति है। क्या है? हाँ, हम जगत की ज्योति है। तो हमारे द्वारा लोगों को प्रकाश मिलना है, हमें चमकना है ना, हमें चमकना है, तो लोग हमारे द्वारा प्रकाश पाएंगे, हमारे प्रकाश के द्वारा हमारे पास खींचे चले जाएंगे, है ना। हम जगत की ज्योति करके परमेश्वर हमको ठहराया है ना। हम अंधकार की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है। आमीन। हाँ, तो हमें चमकना है ना। हमारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की स्वर्ग में जो है उसकी महिमा हो। तो ज्योति के समान हमें चमकना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है ना। हम आम इंसान नहीं है ना। हमारा उजियाला परमेश्वर के महिमा के लिए चमकना है, ताकि लोग हमारे द्वारा प्रकाश पाए, हमारे द्वारा जीवन पाए, हमारे द्वारा उद्धार पाए, हमारे द्वारा मुक्ति पाए। एक और वचन को हम देखते हैं कि और परमेश्वर हमें क्या पहचान दी है। मत्ती 5वां अध्याय का 13 वचन में इसी के ऊपर वाला वचन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना नमक का कुछ खाता पीता हो। हम सब नमक खाते हैं, और नमक की हम क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा ही नमक चाहिए, लेकिन नमक हमको बहुत आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ में नमक बहुत आवश्यक होता है। बिना नमक के हम कुछ भी नहीं खा पी सकते, है ना। इसलिए परमेश्वर हमको नमक ठहराया है कि हम जहाँ जाएंगे, है ना, हमको नमक जैसा काम करना है ना। यदि हम हमारे मित्रों के पास जाते हैं, हमारे दोस्तों के और रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो हमको नमक जैसा बनना है। नमक का काम क्या होता है? हर एक वस्तु को नमकीन कर देता हो, हर एक वस्तु को नमकीन कर देता है। वैसे ही जहाँ हम जाएंगे, मसीह में मेरे प्रियो हम परमेश्वर की संतान है ना। परमेश्वर हमको बहुत सारी पहचान दी है, आइडेंटिफिकेशन दी है ना। हम जहाँ भी जाएंगे हमारे जैसा लोगों को बनना है, उनको बनाना है ना कि उनके जैसा हमको बनना है। नमक हर एक वस्तु को, हर एक खाद्य पदार्थ को नमकीन कर देता है। हम जहाँ भी जाएंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको परमेश्वर ने आशीष दी है, और जहाँ भी हम जाएंगे हमारे द्वारा भी लोगों को परमेश्वर आशीष देगा। उनको आशीष मिलनी है आपके द्वारा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने नमक ठहराया पृथ्वी का। आपके द्वारा उनको सुसमाचार पहुंचना है, आपके द्वारा यीशु मसीह की महिमा वहां होनी है, और आपके द्वारा वो लोग विश्वास में आने हैं और उद्धार को पाना है, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो, आप परमेश्वर के संतान हो, है ना। आपकी ज्योति जहां भी आप जाओगे परमेश्वर चमकाएगा, ताकि आपके द्वारा लोग प्रकाश पाएंगे। जहां भी आप जाओगे उनके जीवन को भी आप नमकीन और आनंदित बना दोगे परमेश्वर के आशीषों के द्वारा। और वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 15 वचन में और क्या पहचान हमको परमेश्वर ने दी है। यदि हम मन में कभी कभी सोचते हैं हमारे क्या वजूद है, हम क्या है, हमारे को कोई पूछता नहीं, हमारा कोई आदर नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमसे सच्चा प्रेम करता है, वो हमारा आदर भी करता है, हमको देखता भी, जानता भी है ना। वो हमारे उठने बैठने को, चलने फिरने को जानता है, हमारी भली भांति छानबीन करता है। जी हाँ, पढ़िए। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या कर सकता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है आपसे मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? मित्र, दोस्त, फ्रेंड, है ना। एक शॉप पे, एक दुकान पे, जो एक सेठ जी की दुकान होती है, उस पर बहुत सारे नौकर काम करते हैं, है ना। लेकिन क्या उन नौकरों को या उनमें से किसी भी नौकर को परमेश्वर अपनी सारी वसीयत का मालिक बनाएगा? नहीं बनाएगा। किसे बनाएगा? जो उसका पुत्र है
है ना। नौकर जिंदगी भर भी काम करेगा तो नौकरी करेगा, लेकिन उसका संपत्ति का वारिस अधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र। तो सेवक से बड़ा तो पुत्र है, और मसीह यीशु में जो परमेश्वर का पुत्र है वो परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है ना। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, अपना बेटा कहूंगा, अपना पुत्र कहूंगा, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो भी परमेश्वर ने हम पे इतना बड़ा अनुग्रह किया कि उसके अनुग्रह से हम उसकी संतान ठहराए गए, है ना। हमें परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी करके बनाया है। हम राजा और महाराजा धीराज की संतान है ना। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, बल्कि शैतान हमसे डरता है। वो जानता है हम महाराजा की संतान है ना, हम परमेश्वर के पुत्र है ना, हम उसके मित्र है ना, उसके दोस्त है, उसके फ्रेंड है ना। तो परमेश्वर हमको दोस्त बनाता है ना। आज जब भी कोई टीनेजर होता है ना, वो नए नए दोस्तों को बनाना चाहता है और चाहता है उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, और होते भी है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है सच्चा मित्र विपत्ति के समय भाई बन जाता है ना। सच्चा मित्र की यदि हमको पहचान करनी हो तो मुसीबत के समय मित्र की पहचान होती है, कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो कौन हमारा साथ देता है, या कितने मित्र हैं जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमको अपने मित्र बनाया है। यीशु मसीह ऐसा दोस्त है जो 24 आवर्स हमारे साथ रह सकता, हमारी मदद के लिए, है ना। फिजिकल हमारे जो शारीरिक मित्र, इस संसारिक मित्र हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे हमारे साथ कोई नहीं रह सकता, है ना। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं भी कई बहुत समय उसके साथ गुजारा है, एक साथ पढ़ाई किया, LKG से लेके पढ़ाई किया, प्राइमरी की पढ़ाई किया, स्कूल की पढ़ाई किया, कॉलेज की पढ़ाई किया, यहाँ तक कि एक ही जगह काम भी किया कुछ समय तक। लेकिन फिर रास्ते अलग अलग होने थे। हमने आपस में बात की भाई एक साथ तो हम कब तक काम करेंगे, रास्ते अलग होने, क्योंकि लोग एक साथ रहते तो कई लोग जेलस भी फील करते थे। तो वो भी मेरा मित्र था, हम बहुत साथ रहते थे। लेकिन उससे भी अच्छा मित्र जो मुझे मिला हुआ है यीशु मसीह, जो 24 आवर्स मेरे साथ रह सकता है ना, जो मुझे सामर्थ दे सकता है, बल देने की शक्ति देने की सामर्थ रखता है ना, छुड़ाने की सामर्थ रखता है हर एक मुसीबत से, परेशानी से, है ना। तो वो सच्चा मित्र हमारा यीशु मसीह है। उसके अलावा सांसारिक मित्र हमारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा है वो यीशु मसीह है। आइए हम और वचन को देखते हैं कि क्या हमारी पहचान है मसीह यीशु में, आत्मिकता में। इफिसियों 2 अध्याय उसका 19 वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 19 वचन में देखते हैं हम क्या लिखा, पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जी हाँ, यात्री हूं मैं इस जग में, है ना। हम सब इस जगह में यात्री मुसाफिर हैं, हम सफर कर रहे हैं, है ना। और एक दिन हमारी मंजिल आनी है ना। वो मंजिल है मृत्यु, है ना। हम सब पाप से पैदा हुए तो हमको मरना ही है, लेकिन आत्मा का उद्धार होना आवश्यक है। आत्मा कभी नहीं मरती। मरने के बाद हमारे शरीर का जो नाश होगा, उसके बाद आत्मा का क्या होगा, उस आत्मा की बात यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है। आत्मिक बातें यहाँ लिखी गई है कि हम जो है स्वदेशी है ना। संसारिक रीति पे हम इस शरीर को छोड़ेंगे, एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, है ना। बहुत सारी खबरें इस कोरोना काल में आई कि उनके साथ ऐसा हो गया, वो पॉजिटिव निकला, है ना, वो 2 दिन में ही एक्सपायर हो गया, है ना। तो भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहा कि हम अब तक जीवित हैं और भले चंगे भी हैं। इसके लिए परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और परमेश्वर ने हमको कहा कि हम स्वदेशी है ना, उसके संगी है और उसके घराने के हैं, घराने के, है ना। घराना बोले तो खानदान, परमेश्वर का राज्य के हम वारिस है, परमेश्वर के घराने के हम लोग हैं, है ना। कई इस दुनिया में बहुत सारी जाति भेद, रंग भेद, ऊंच नीच वाली बात है कि ये तो नीची जाति का है, ये तो ऊंची जाति का है। आज भी देश में आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रही है ना, कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, हमें भी आरक्षण दो, है ना। तो वो जाति का भेद आज भी इस दुनिया में, देश में पाया जाता है ना। और कहते हैं कि ये तो नीची जाति का है और ये जो लोग हैं वो ऊंची जाति के कहलाते हैं, है ना। लेकिन उनसे भी ऊंचे कौन लोग हैं? आप और मैं। क्यों है हम? क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हैं, है ना। हमारा घराना बहुत ऊंचा है ना। हम ऊंचे घराने के लोग हैं, है ना। एक सीरियल आता था पहले, रहने वाले महलों की, है ना। तो हम महलों के रहने वाले लोग हैं, है ना। बाइबल में लिखा
जब परमेश्वर के राज्य में सोने की सड़क पर हम चलेंगे, है ना, और परमेश्वर के नगर के बीच में एक नदी बहेगी जिसका जल हम पिएंगे। परमेश्वर के राज्य में जीवन का वृक्ष होगा जिसका फल हम खाएंगे। ऐसा वचन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम को। तो हम राजघराने के लोग हैं, है ना, हम आम इंसान नहीं है ना। हो सकता है आपको लोग चिढ़ाते हो कि आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, नीचे जाति के लोग हैं, है ना। आज भी देश में कई ऊंच नीच की भेदभाव पाया जाता है। आज भी कई मंदिरों में नीचे जाति के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। उनकी शादी ब्याह में गांव में जो होती है तो शादी ब्याह में उन घोड़े पे नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा करके भी है। और गाँव में ऊंची जाति के परिवार घराने के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, ऐसा करके चप्पल सर पर रख के जानी पड़ती है। ऐसा भी आज भी यहाँ पाया जाता है। लेकिन हम को परमेश्वर उन सबसे ऊपर उठकर अपने घराने का व्यक्ति कहा है। हम राजघराने के व्यक्ति है, परमेश्वर के राज्य के वारिस है ना। हम महाराज अधिराज की संतान है ना। सोने की सड़कों पर चलने वाले व्यक्ति है। जीवन के जल का, जीवन की जो नदी है उसका जल हम पीने वाले व्यक्ति है। जीवन के वृक्ष है उसका फल खाने वाले व्यक्ति है ना। बाइबल में ऐसा लिखा है। हम आम इंसान नहीं है। मसीह यीशु में हमारी एक विशेष पहचान है, विशेष पहचान है। हम शक्ल और सूरत में एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जाति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भाषा में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मसीह यीशु में राजघराने के लोग हैं, है ना। हम स्वदेशी है ना, उसके वारिस है। आइए और देखते हैं वचन में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, शायद आप जानते होंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, उसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जी हाँ, परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात हमको बोली है। एक तरफ तो देश के अंदर जाति का भेद है कि ऊंची जाति का मंदिर है और ये नीची जाति का मंदिर है। ऊंची जाति के मंदिर में नीची जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन यहां तो परमेश्वर ने साक्षात हमको मंदिर बना दिया है। हमको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई तेरा मंदिर है, तेरे इष्ट देव है, तो संभाल के रख। हम खुद चलते फिरते मंदिर है, हमको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हमको किसी मंदिर में जाके मत्था टेकने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद मंदिर है। परमेश्वर हमको बोला कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। तो इस मंदिर को हमको पवित्र रखना है ना, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हैं और चुने भी गए हैं, और परमेश्वर की ओर से धर्मी और पवित्र भी ठहराए गए हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है। किसी और मंदिर में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद चलता फिरता मंदिर है ना। परमेश्वर का आत्मा हम पे वास करता है ना। लेकिन इस मंदिर को हम तरह तरह के पाप करके, है ना, नाश करते हैं, है ना। मसीह में मेरे प्रियो ऐसा ना हो। हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करने का कारण ना ठहरे, है ना, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और आगे लिखा है वचन में कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर को हम स्वयं भी नाश नहीं कर सकते। परमेश्वर के मंदिर को हम स्वयं भी नाश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। तो पवित्र स्थान को, पवित्र चीजों को हम नाश कर सकते हैं? नहीं, हमारा वो अधिकार नहीं है ना। कई अशुद्ध चीजें हैं दुनिया में जिनको लोग पवित्र कहते हैं, है ना। उस विषय में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारा जो मंदिर है वो पवित्र है। हमारा जो परमेश्वर है वो भी पवित्र है, और महापवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर सदैव स्थिर रहने वाला, ऊंचे स्थान पर रहने वाला महान परमेश्वर है, और परमेश्वर उसके संग भी रहता है जो खेदित मन का